नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले भारतीय मूल अधिकार से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न है कि मूल अधिकार क्या है। दोस्तों, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? तो ये दी गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, यूएसए में दी गई थी, ठीक है दोस्तों। फिर आता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक लोक आलोकित भाग कहा है ना, सबसे इम्पोर्टेंट भाग। तो ये भाग 3 को कहा था, किसने? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, ठीक है। फिर है भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? तो मूल संविधान का हिस्सा, यही इसका अधिकार है। फिर ये मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। फिर ये मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को, है ना, सुप्रीम कोर्ट को है इसका अधिकार। भारतीय संविधान का जो अस्पृश्यता उन्मूलन का अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 17 है, ठीक है। इसमें अस्पृश्यता के बारे में दिया गया है। फिर ये मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ठीक है। व्यक्ति अपने आप में निर्भर रहे, है ना, स्वतंत्र रहे। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक, है ना, 19 से 22 तक वर्णित है। फिर सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो सूचना का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19A में, ठीक है। फिर बात करते हैं शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 21A में यह जोड़ा गया है, ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड। फिर अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? तो बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 24 में दिया गया है। फिर संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बन चुका है, ठीक है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से रिलेटेड है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो संसद को, है ना, संसद ही इसमें संशोधन कर सकती है ना। संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलके। फिर आता है किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो केशवानंद भारतीवाद में दिया गया है ना, केस लड़े थे इसमें। फिर एक कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है ना, नहीं है? तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इनको प्राप्त नहीं है। किसको? विदेशियों को, जो विदेशी नागरिक है, मतलब यहाँ के नहीं है। फिर 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो यह अधिकार है मूल अधिकार, ठीक है दोस्तों। फिर बी.आर. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ना, इसको ये संज्ञा दी गई है, ठीक है। ये बी.आर. अम्बेडकर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इनसे, ठीक है। फिर मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट कहाँ दायर की जा सकती है? तो रीट है, 5 तरह की रीट है भारतीय संविधान में, जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ये की जा सकती है दायर। फिर एक किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो एक रीट होती है परमादेश, है ना। इसमें क्या होता है? परमादेश, इसमें छुपा हुआ है, यानी आदेश दिया जा रहा है ना, हम आदेश देते हैं। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है ना? तो ये कौन सी रीट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जा सकती है व्यक्तिगत के लिए? तो हेवियस कॉर्पस इसमें दाखिल की जा सकती है। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार है संसद के पास है दोस्तों, ठीक है। फिर प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण स्वतंत्रता में निहित है ना, भाषण में। तो दोस्तों, एमसीसी क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और इसे शेयर कर दीजिए अपने साथियों में। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में 23 अनुच्छेद 23 में, है ना, संविधान के किस अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया, है ना। अब जो एक कानूनी अधिकार बन गया है। तो दोस्तों, इसे प्लीज़ शेयर कीजिए अपने साथियों में और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की करें दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद साथियों।